अब इनमें ऐसे बीजेपी के विधायक जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं। प्रताप जी मेरे छोटे भाई की तरह से हैं देश की आजादी के वक्त तो बीजेपी थी नहीं। कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन करने के लिए 4 महीने बाद जब रिजेक्ट होगी उससे पहले जितना दंगा फसाद आप करवा सकते हो करवाइए। ये सारा ढांचा आपने सांप्रदायिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। और कौन कह रहा है जयपुर में आजादी का आंदोलन नहीं हुआ? जो कह रहा है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसके अंदर बाकायदा सब हेडिंग लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां डबल इंजन की सरकारें बनी है वहां पर नेशनल लेवल पे इनका ये तय हो गया एजेंडा कि पूरे देश में एक तो आप मस्जिदों में और दरगाहों में ध्रुवीकरण करने के लिए आप जाकर कोर्टों में एप्लीकेशन लगाइए, या तो कोर्ट में रिजेक्ट होगी या स्वीकार होगी। 4 महीने बाद जब रिजेक्ट होगी उससे पहले जितना दंगा फसाद आप करवा सकते हो करवाइए, क्योंकि राजस्थान की सरकार फेल हो गई। ऐसे में बीजेपी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में भी इनकी मीटिंग हुई और 1 वर्ष में लोगों में चर्चा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 10 रुपए का टेंडर नहीं किया, कोई नया काम शुरू नहीं किया। राजस्थान के गांव, गली, ढाणी, मोहल्ले में लोग इंतजारी कर रहे हैं सड़कें बनने की। सड़कें ही ठीक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्षेत्रों में भी सड़कें टूटी पड़ी है, हालात बहुत खराब। अब इनमें ऐसे बीजेपी के विधायक जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के विधायक वो लोग कह रहे हैं कि साहब देश की आजादी से पहले ऐसा ऐसा हुआ, ना तो इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी। देश की आजादी के वक्त तो बीजेपी थी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, आजादी का आंदोलन लड़ रही थी। और कौन कह रहा है जयपुर में आजादी का आंदोलन नहीं हुआ? जो कह रहा है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जयपुर में तो आजादी का आंदोलन हुआ और आप जयपुर के राजाओं को चैलेंज कर रहे हो। एक बात तो उनके संज्ञान में, प्रताप जी मेरे छोटे भाई की तरह से हैं। उनके परिवार से मेरे रिश्ते तब के हैं जब से मैं जयपुर में हूँ। सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। वो इस बात को जानते नहीं हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन करने के लिए जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे उसमें पहला हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। लॉर्ड माउंटबेटन को जो लिस्ट भेजी गई थी मंत्रियों की, उसके अंदर बाकायदा सब हेडिंग लगाए गए थे हिंदू मुस्लिम। तो जब सारे के सारा ढांचा आपने सांप्रदायिकता के आधार पर खड़ा कर दिया तो उसका नतीजा क्या देखना चाहते थे? कितना बदलने के अंदर जोर आ रहा है। आपने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। वो कहते थे वैष्णव जन तो जेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये तो वैष्णव ही नहीं बनना चाहते हैं। तो हमारे देश का जो मर्म है वह मर्म है कि आज जितने मुसलमान हैं उसमें ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने मुगल काल के अंदर पीड़ा सही,